वेलकम फ्रेंड्स। आप सबको नमन करता हुआ अपने जीवन की एक संक्षिप्त यात्रा का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सुनना चाहें आनंद होगा, नहीं भी सुनना चाहें तो भी मुझे आनंद होगा। 1959 में दिल्ली के कूचा नटवा में ननिहाल में मेरा जन्म हुआ था। शुरू के 12 वर्ष उत्तर प्रदेश में रहा था। मेरे पिता सर्विस में थे। शुरू के 6 वर्ष नगीना जिला बिजनौर, उसके बाद भगवान कृष्ण नगरी मथुरा से मेरी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था और 8वीं करने के बाद पिता का राजस्थान में ट्रांसफर हो गया था। 1971 में जब मात्र 12 साल का था राजस्थान प्रवेश कर गया था। बूंदी, ब्यावर, भीलवाड़ा से एमएससी किया था। परमपिता परमात्मा की ही कृपा थी कि मुझे थ्रू आउट फर्स्ट क्लास टॉप करने का सौभाग्य मिला था। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप भी एमएससी में मिली थी, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। उसके तुरंत बाद चूंकि मेरी एक हॉबी थी डिबेट और साथ में जनरल नॉलेज, मैंने बैंक का क्लर्क का एग्जाम दिया था। चूंकि जब मैं एमएससी कर चुका था तब मैंने 21 वर्ष पूरे किए थे, तो उस समय क्लर्क का ही एग्जाम दे सकता था। सिलेक्शन हो गया था। 19 जुलाई को मैंने 21 वर्ष पूरे किए थे और 20 जुलाई को बैंक ज्वाइन कर लिया था। विज्ञान का विद्यार्थी रहा था। सदैव प्रयोग और तथ्यों से मेरी रुचि जुड़ी हुई थी। बैंक में सर्विस अच्छी नहीं लगी। कुछ परमात्मा ने ऐसा सहयोग पैदा किया, जेके टायर्स कांकरोली में अप्लाई किया, वहां केमिस्ट का पद मिल गया था। साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय में उस समय स्कॉलरशिप विश्व के बहुत ही प्रतिष्ठित रसायन शास्त्री प्रोफेसर आरसी मेहरोत्रा सर के अंडर में एक लंबे इंटरव्यू के बाद प्राप्त हुई थी। निर्णय यही लिया, चाहे स्कॉलरशिप में जेके टायर से आधे पैसे थे, पीएचडी ज्वाइन कर ली थी। पीएचडी का कार्य 4 वर्ष पूरा करने के बाद एक ग्रांट इन एड कॉलेज में लेक्चरर के पद पे अपॉइंट हुआ था। 1.5 वर्ष ही वहां रहने का सौभाग्य मिला था, क्योंकि इसी मध्य राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनेक, ये कह दूं, वैकेंसी अपियर हुई थी और उसमें रसायन शास्त्र के कुछ पद भी थे। लिखित परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ और टॉप पे सिलेक्शन हो गया था। 8 वर्ष राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, जहां से एमएससी किया था, वही प्रवक्ता के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयन के बाद कार्य किया था। इससे पहले 1985 में अजमेर के बहुत ही प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज, जिसमें आज की तारीख में यदि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें 24 या 25 लाख रुपए साल की फीस है, वहां मुझे अपॉइंटमेंट मिला था। नाम मेयो कॉलेज है, लेकिन वो 12th स्टैंडर्ड तक है। चूंकि मेरी अभिरुचि उच्च शिक्षा में थी, मैं नहीं किया। साथ ही देश के दूसरे अति प्रतिष्ठित स्कूल, दून स्कूल देहरादून उत्तराखंड में नियुक्ति हुई थी। दून स्कूल आईसीएसई से जुड़ा हुआ था। लेकिन सेठ जीबी पोदार कॉलेज नवलगढ़ 1.5 वर्ष और उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, इसी मध्य राजस्थान विश्वविद्यालय, जहां का मैं विद्यार्थी था, पीएचडी मैंने वहां के विभाग से ही किया था। 2 बार अपॉइंटमेंट हुए थे। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में 2 बार हुए थे, लेकिन वो टेम्परेरी से, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। 1988 में विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन लेक्चरर के पद पे चयन का अवसर मिला था, 1988 में। लेकिन ना जाने क्यों उस समय ऐसा लगा कि विक्रम यूनिवर्सिटी में जाने से अच्छा है मैं राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय, जो बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, उसी में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहूं। मित्रों, इस मध्य एक और बात बताना चाहूंगा। चूंकि पीएचडी के दौरान रिसर्च पब्लिकेशन मेरे आउटस्टैंडिंग थे, ब्रिलियंट थे, इसी आधार पे विश्व की सबसे प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट फेलोशिप, जो जर्मनी में मिलती है, मुझे गोटिंजन में मिली थी और बहुत ही प्रख्यात अकार्बनिक रसायन शास्त्री प्रोफेसर रोस्की के अंडर मिली थी। हालांकि राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के बाद 2 वर्ष की कार्य अवधि पूरी हो गई थी, लेकिन चूंकि कंफर्मेशन ऑर्डर नहीं निकले थे, मुझे अवकाश देने से मना कर दिया गया। बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप, अमाउंट वाज हैंडसम, वेरी रेप्यूटेड, लेकिन चूंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित सर्विस थी, कई लोगों ने यह कहा कि आप इस अवसर को ना गवाएं। 2 वर्ष जर्मनी जाने
से वंचित रह गया था। उसके बाद संयोग से 1994 में उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय में रीडर, जो लेक्चर से हायर पोस्ट होता है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आई। इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गया। चूंकि लेक्चर था एमएलबी कॉलेज में और रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर पे सिलेक्शन हुआ था, तुरंत ज्वाइन कर लिया था। और 1994 में एसोसिएट प्रोफेसर था, 2001 में प्रोफेसर के पद पे पूरे विधि अनुसार प्रमोट कर दिया गया था। 2001 से प्रोफेसर था और 2010 में 11 में जब मेरे प्रोफेसर के 10 वर्ष पूरे हो गए थे, तब सीनियर प्रोफेसर, जो चीफ सेक्रेटरी के बराबर का एक रैंक होता है, उस पर चयन प्रक्रिया हुई थी। और वो केवल 10% प्रोफेसर हुई। जो 10% प्रोफेसर हैं, मैं रीडर और लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा, जो 10,000 ग्रेड पे में 10% प्रोफेसर होंगे, उन्हें 12,000 की ग्रेड पे में चीफ सेक्रेटरी के बराबर का रैंक मिलता है। मैं सौभाग्यशाली हूं, परम पिता परमात्मा ने मुझे यह अवसर दिया था। इसके अलावा 2005 में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में मेरा बिना इंटरव्यू के मेरे रिसर्च पब्लिकेशन के आधार पे सिलेक्शन हुआ था। चूंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे कॉल लेटर मिला था, फैक्स मैंने दिया था, इफ यू विश टू कंसीडर मी इन एब्सेंशिया यू कैन डू। आई एम ग्रेटफुल टू द अथॉरिटीज, syndicate of Bundelkhand University Jhansi, who selected me. After this, in 2006, I was selected in a Central University of Mizoram, which was having the fund of 100 crore rupees. I was having a plenty opportunity to establish that department, beautiful department. But that time, I could not join. Probably, I was, what should I say, greedy due to lack of pension. I am getting the pension only by the grace of Almighty. But if I could join that Mizoram University, my career could be much more bright, but I would have been deprived from my pension. ये मेरे जीवन की एक अवधि है। 2021 में 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना था। सीनियर प्रोफेसर एक मात्र में ही पूरी यूनिवर्सिटी में था। लेकिन 2021 में 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होना था। लेकिन कोरोना जब आया था, तब मुझे लगा अब मुझे सेवानिवृत्ति ले लेनी चाहिए। ये एक मैंने बहुत छोटा सा संक्षिप्त विवरण आपके सम्मुख रखा है। मित्रों, मेरे जो लेक्चरर, जब मैं बीएससी और एमएससी कर रहा था, खासकर माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के, वो लगातार आके मेरी डिबेट सुनते थे, मेरा जनरल नॉलेज देखते थे और मेरी मेमोरी रिटेंशन कंटेस्ट को उन्होंने बहुत पास से ऑब्जर्व किया था। उन सबकी ये इच्छा थी कि आप आईएएस बने। लेकिन मैंने सोचा हुआ था मैं आईएएस नहीं बनूंगा ताकि राजनेताओं को खड़े होकर सैल्यूट करूं, यह मेरे से नहीं होगा। एक शिक्षक बनना ही मैंने पसंद किया था। मैं परमात्मा का किन शब्दों में हृदय से आभार प्रकट करूं कि जो मेरी एक चाहना थी शिक्षक बनने की, उस पूरी यात्रा को परमपिता परमात्मा ने बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था, नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर था, टॉपर था। उसके बाद पीएचडी में स्कॉलरशिप मिली थी। सबसे बड़ी बात यह थी, जितने मैंने आपको अपॉइंटमेंट गिनवाए हैं, मेयो कॉलेज अजमेर, दून स्कूल देहरादून, सेठ जीबी पोदार कॉलेज नवलगढ़, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा थ्रू आरपीएससी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी 2 times बट टेम्परेरी, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, देन हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिजोरम। परमात्मा ने मेरे ऊपर अपार कृपा की थी जो मुझे इतनी जगह अपॉइंटमेंट मिले थे। अन्यथा उस समय भी, आज से 45 वर्ष पहले भी, किसी आरपीएससी से किसी कॉलेज में सेलेक्ट होना बहुत मायने रखता था। परम पिता परमात्मा का किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। घर से जब निकला था, एक अटैची और 2 ड्रेस कपड़े थे, लेकिन शिक्षक बनना था। स्कॉलरशिप मिली, पीएचडी की स्कॉलरशिप, जो आज की तारीख में 37 और 42,000 है, हमारे समय में 600 और 800 होती थी। काम चलाया। परमात्मा पर शुरू से विश्वास है, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर रखा है। और परमात्मा ने जिस एक अटैची को लेकर घर से निकला था, आज जो कुछ मुझे दिया है, शायद मैं उसके लिए डिजर्व नहीं करता। परमपिता परमात्मा का किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। प्रभु तेरी लीला अपार है, जो कुछ तेने दिया है, मैं यदि पूरी जिंदगी बची हुई जितनी भी है, मैं तेरे गुणगान करता रहूं, आभार प्रकट करता रहूं।
शायद वो काल समय बहुत छोटा होगा। आप अपने आप को परमात्मा को समर्पित कीजिए। दूसरी बात और कहूंगा, कई ऐसे अवसर आते हैं जब आप विचलित होते हैं। अपनी जीवन यात्रा में भी ये भी बता दूं, आप कॉलेज में रहते हैं, आपने पीएचडी कर ली, आप बस अब बादशाह बन जाते हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, रीडर की पोस्ट पे मैं गया था, प्रोफेसर मुझे बनना था, सीनियर प्रोफेसर बनना था, रिसर्च पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं और इसके अलावा पीएचडी गाइड करने पड़ते हैं। पीएचडी गाइड करने में मैं बहुत सेलेक्टिव था, क्वालिटी की पीएचडी करवाई, 28 पीएचडी स्टूडेंट गाइड किए हैं और सब इस समय टॉप पोजीशन पे हैं। कोई यूनिवर्सिटी में सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है तो कोई रिटायरमेंट की पोजीशन पे है। इतना मुझे परमपिता परमात्मा ने साहस दिया कि मैं इतने व्यक्तियों को पीएचडी करवा सका। मेरे खुद के पीएचडी 28 हैं, लेकिन यदि मैं अपने ग्रांड स्टूडेंट्स की बात करूं, वो संख्या लगभग 100 तक पहुंच गई होगी। किसी शिक्षक का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं का विकास नहीं, उसके विद्यार्थियों का विकास होता है। दूसरी चीज, यदि आप अपने आप को ईमानदार रखेंगे, मैं समझता हूं परमात्मा अपने आप पर कृपा करेगा। ये थी एक नादान छोटे से शिक्षक की संक्षिप्त यात्रा। यदि आप कहीं बोर हुए हैं, मुझे माफ कर दें, हृदय से नमन करता हूं। नमस्कार।